नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। 78 साल बाद भी पगडंडी। जी हां, देश को आजाद हुए यूं तो 78 साल हो चुके हैं। इस अवधि में देश ने विकास की ऊंचाइयों को भी छुआ, लेकिन नीमच जिले का एक गांव ऐसा भी है जो ग्रामीण विकास के तमाम दावों की पोल खोलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ये गांव आज भी पगडंडी के सहारे है। इस गांव के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर हैं, तरस रहे हैं उन सुविधाओं के लिए। यहां हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि चक ब्लॉक गांव की, जहां आज तक ना तो जल जीवन मिशन पहुंच पाया है और ना ही PM ग्रामीण सड़क योजना। ग्रामीणों को पर्याप्त पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, फिर पक्की सड़क की तो बात करना ही कच्ची सुनाई देती है। यहां तक कि 800 लोगों की आबादी वाले इस गांव में शमशान घाट तक की व्यवस्था नहीं है। खास बात तो यह है कि आधुनिक युग में भी पुरानी परेशानियों से जूझ रहे इस गांव में युवाओं की शादी तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में ग्रामीण विकास के बड़े बड़े दावे करना बेईमानी साबित हो रहा है। आखिर क्या समस्या बनी हुई है लोगों के साथ और इनके समाधान की ओर क्या किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है? आइए सुन लेते हैं पहले, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। शमशान नहीं है, शमशान में कोई छपरा उपरा भी नहीं है, तो यहाँ पे जलाने की बहुत दिक्कत आती है। और पानी की व्यवस्था भी नहीं है, 2-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। और ये एक रोड की समस्या है, वो रोड में कोई बच्चे भी नहीं जा सकते हैं और बच्चे को कंधे पे बिठा के उस रोड से निकालना पड़ता है, रोड पे बिठाना पड़ता है। वो स्कूल जाते हैं, वो तब सभी बच्चे आधे पढ़ते हैं और आधे नहीं पढ़ते हैं। हमारे शमशान की समस्या है। शमशान में छपरा भी बना हुआ नहीं है और बारिश में बहुत दिक्कत होती है। 2-3 घंटे तक लाश को रख के इंतजार करना पड़ता है। हमें 40 साल हो गए मैंने आए ने, और आए जट के यकी दुख देख रहे, पानी का देख रहे, नल का देख रहे, और कहीं के नहावा आटे तो बटू परेशानी आवे, गाड़ियां भी नहीं आवे, मोटर भी नहीं आवे, कहीं भी सुविधा आवे तो रामनगर का लीले पट्टा भी को नहीं माए गाँव में गरीबा के, तो आप नहीं करोगा तो कोई करेगा। हमारे गाँव में समस्या है शमशान की। अब बार तो मतलब सीजन को नहीं, बारिश को तो मतलब इनमें कई समस्या नहीं आ रही, और बारिश में 2-3 घंटा तक मतलब इन्हें लाश में लेन बैठे रहना पड़े, और मनक आवे सब परेशान हुए, आला वे जावे, बीज जावे, ठंडा मरता जावे। 3 दिन तक मतलब यूँ व्यवस्था नहीं बना कि रोटी पानी की व्यवस्था भी गाँव में नहीं कर सके, मतलब बरसात की मारी। सर वहाँ पर जैसे एक तो टंकी है और एक आंगनबाड़ी में ट्यूबवेल लगी हुई है, और अब मैंने जो आगे कागज दे रखे हैं वो जैसा सरकार के द्वारा ये होगा वैसा मैं करवाऊँ। जैसे उनको जल मिशन वाले को भी बोल दिया है, तो वो भी बोले हम कर देंगे, समस्या का हल हो जाएगा। वहाँ रोड की समस्या है, तो हमने क्या विधायक महोदय को अवगत करवाया था और उन्होंने टीम भी भेजी थी, पर जैसे कि वो क्या आसपास में खेत है ना, तो वो उन लोगों ने आपत्ति ले ली। कमी है, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि ये रोड बन जाए तो बहुत अच्छा है, लोगों को परेशानी हो रही है, पर अब आगे से आएगा जैसा शासन का आदेश होगा वैसा ही। शमशान की तो राशि आ चुकी है यहाँ पे, और लाइपिया में मैं बहुत जल्दी काम को चालू करवाने वाली हूँ। तो तमाम समस्याओं से ये गांव जूझ रहा है। आखिर क्या पूरा मामला हरीश से जान लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कौन सा ये गांव है और क्या समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं? जी खुशी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये नीमच जिले से मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गांव है, और ये सुखोली पंचायत के अंतर्गत आने वाला चक ब्लॉक गांव है, जहां पर करीबन 800 लोग निवास करते हैं, 100 या मकान है। यहाँ पर जाने के लिए कच्चा रास्ता है, जो 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जिसे पार करके लोगों को जाना पड़ता है। वो भी 8 से 10 फीट का कुल रास्ता है, जो यदि सामने से कोई वाहन आता तो लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। और वहीं जब गांव में पहुंचते हैं तो पानी की व्यवस्था भी इस गांव में नहीं है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को पानी लाके पीने पर मजबूर होना पड़ता है। यहाँ जल जीवन मिशन की यहाँ बात की जाती है, पर यहाँ पर अभी पाइपलाइन भी नहीं लगी है। और दूसरी बात, यहाँ शमशान की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ शमशान जाने के लिए भी कच्चे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है, और कहीं जब यहाँ बारिश का समय होता है तो घंटों शमशान घाट पर लोगों को रुकना पड़ता है और दाह संस्कार भी नहीं हो पाता। कहीं कहीं पूरा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देश आजाद हुए कुल मिलाकर तमाम समस्या है। हरीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, विस्तार से चर्चा हमारी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हमारे साथ ग्राम पंचायत के सचिव जुड़ चुके हैं, केसरी मल जी। केसरी मल जी, देखिए, आज तो आप ही के गांव की चर्चाएं लेकर बैठे हैं, तो समस्याएं क्या है? मुझे नहीं लगता कि हमें अवगत करवाने की जरूरत होगी। आखिर क्यों ये समस्याएं बनी हुई है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? जी मैडम, समस्या तो कोई नहीं है। एक तो वो रास्ते की मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव का रास्ता नहीं है,
तो मैडम रास्ता क्या सुंटोली से ग्रेवल रोड है और बीच में पुलिया बना रखी, मेन रास्ता तो वही है। और दूसरा जो वो मैडम सीधा रास्ते की मांग कर रहे हैं कि रोड से सीधा रास्ता उनके गांव में जाने के लिए, तो उसमें मैडम वो सभी खातेदारों की जमीन है। और पटवारी जी से मैंने पूछा तो वो नक्शा में रास्ता है ही नहीं मैडम, वो क्या पुराना नाला था, नाला बेचता है, उसमें रास्ता निकाल रखा ये है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि नल जल योजना का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है, उसकी क्या स्थिति है गांव में? नल जल योजना में पेयजल की वहाँ क्या 2 ट्यूबवेल लगा रखी मैडम, और एक हैंडपंप है, और पंचायत द्वारा 15,000 लीटर की एक टंकी बना रखी। तो पानी टंकी से लोगों के घर तक नल के द्वारा जल पहुंच रहा है? जो मिशन है इस योजना का कि हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा, तो लग गए नल सभी लोगों के घर में? अभी क्या जो जल जीवन मिशन से जो काम चल रहा है, अभी सुंटोली में पाइपलाइन खुद की, और जैसे अब अति शीघ्र वहाँ चक ब्लॉक में भी पहुंच जाएगी मैडम। और तो इतना लेट कैसे हो गए आप? आपके गांव में तो पहुंच जाना चाहिए था अभी तक। वहाँ सुंटोली में जो योजना का लक्ष्य था वो तो 2024 तक ही था कि इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। अब अगर आपके गांव में नहीं पहुंचा है, आपको फंड नहीं मिला है, इसको लेकर आगे से अधिकारियों ने कुछ धांधली की हो, तो आप शिकायत कीजिए आगे, आप सचिव हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जल जीवन मिशन वाले से मेरी बात हुई, तो अति शीघ्र 1-2 दिन में काम चालू कर रहे हैं वो, बाकी नल पहुंच जाएंगे मैडम। कब तक हो पाएगा? क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है, कब तक हो पाएगा ये काम जल जीवन मिशन का पूरा? बात हुई थी उनके डीएम सर से, तो उन्होंने कहा मैं कल आ रहा हूँ, पंचायत में फील्ड दिखा देना कहाँ खोदना, लाइन चालू। सड़क को लेकर क्या समस्या आप बता रहे थे, सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए हर ग्राम पंचायत में आप अगर सचिव भी हैं तो आपको पता होगा कि हर गांव में सड़क तो होती है। अब आप कह रहे हैं कि ग्रामीणों को सड़क के लिए रास्ता, गांव तक सड़क की मांग कर रहे हैं, तो उनकी तो मांग जायज है ना, कि अगर गांव है तो गांव में सड़क तो होनी चाहिए। तो समस्याएं कहाँ आ रही है, क्यों आप सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं? सुंटोली से चक ब्लॉक मजरा है, और मजरा के लिए ग्रेवल रोड बना हुआ है ऑलरेडी, और वो बीच में पुलिया भी बना रखी है उस गांव के जाने के लिए। दूसरी बात मैडम, वो जो गांव वाले मांग कर रहे हैं ना, वो सीधे रास्ते की मांग कर रहे हैं, और सीधा रास्ता पटवारी रिकॉर्ड में है ही नहीं, और वो लोगों की निजी खाते की जमीन है, तो वहाँ वो लोग निकालने नहीं देते, रास्ता है ही नहीं, कैसे निकालने देते? तो अभी ग्रामीणों के पास कोई रास्ता उपलब्ध है गांव में जाने के लिए? जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, कोई पक्की सड़क बनी हुई है गांव तक जाने के लिए? गांव तक जाने के लिए ऑलरेडी रास्ता है, सुंटोली से चक ब्लॉक ग्रेवल रोड है, मुरम डाल रखा, पुलिया बना रखी, बीच में व्यवस्थित रोड है मैडम, पर ये सीधा जाने के लिए सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? मुरम क्यों डला हुआ है? नहीं, वो कच्चा रास्ता है ना मैडम। तो कच्चा रास्ता है, वही तो बात है ना कि जब रास्ता है तो उसको पक्का करना ही तो। सड़क ये योजना जो लाई जा रही है, किस लिए लाई जा रही है? मुरम डालने के लिए तो लाई नहीं जा रही है, पक्की सड़क वाली योजना है ना, तो सड़क क्यों नहीं बन पा रही? अब मुरम के तो ये हाल है कि अभी तो ठीक है, काम चल जाएगा, बरसात में तो मुरम के क्या हाल होते हैं हम सब वाकिफ है ना इस चीज से। वो बरसात में ऐसी कोई समस्या नहीं है, अब 1-1.5 किलोमीटर मुरम पर पानी जाएगा, बारिश का तो समस्या नहीं होगी। नहीं, समस्या नहीं है मैडम, वहाँ तो रोड बना हुआ, ग्रेवल रोड बना हुआ। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरीश, इनका कहना है कि गांव में ऑलरेडी एक सड़क है कोई, और ये कुछ वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे हैं, ग्रामीण कुछ मांग कर रहे हैं। इसको सड़क को लेकर पूरी उलझन क्या है, मैं स्पष्टता से जाननी चाहूंगी ग्रामीणों की क्या मांगे, और सचिव जी की बातों से आप कितना वाकिफ हैं? हरीश। नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुठोली से इस गांव में जाने के लिए कच्चा रास्ता है, जो 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, और सिर्फ का कच्चा रास्ता है, 8 फीट चौड़ाई है उसकी, उससे गांव वाले गुजरते हैं, कच्चे रास्ते से होके गांव जाते हैं। पूरे 2 वार्ड है वहाँ पर, 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड, जो सुठेली पंचायत के सबसे पहले वार्ड ही वही है, और करीबन वहाँ मतदाता भी ज्यादा है, पर आज भी सुविधा नहीं पहुंच पाई। ये जब मजरे टोले की बात करते हैं तो फिर गाँव में मुख्यमंत्री आवास कैसे दिए इन लोगों ने? जो मुरम वाला कच्चा रास्ता है उसको पक्की सड़क बनाई जाए। हरीश जी, ग्रामीणों की क्या मांग है? जो मुरम डाल रखी है उसको पक्की सड़क बनाई जाए, शायद यही मांग होगी ग्रामीणों की। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, उसको पक्की सड़क बनाई जाए, गलियों में तब्दील है रास्ता, उसको पक्का मोरम या डामरीकरण किया जाए। जहाँ हर गांव में पंचायत जाने के लिए रोड बना दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री रोड योजना भी है, जो कहीं कहीं गाँव में नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, हमारे साथ बने हुए हैं केसरीमल जी। केसरीमल जी, अब क्या कहना है आपका? ग्रामीणों की मांग है पक्की सड़क की, अब ग्रामीणों के पास सड़क नहीं होगी तो ग्रामीण सड़कों की तो मांग करेंगे ही। मैडम, हमने प्रस्तावित भी कर रखा है, वो पक्की सड़क भी बनाएंगे, ऐसी तो नहीं है, पर वो जो उनकी मेन मांग है, वो जो सीधा वैकल्पिक मार्ग की है, तो वो संभव नहीं है मैडम, वो तो खाते की जमीन है, निजी लोगों की। जो संभव नहीं है, लेकिन
अगर ग्राम पंचायत में ठीक एक रास्ता तो हो ना, अगर दूसरे रास्ते के लिए ग्रामीण मांग करते हैं तो शायद उनकी मांग जायज नहीं होगी, लेकिन फिलहाल तो एक भी रास्ता नहीं है वहां। जो एक रास्ता है उसमें आपने मुरम डाल रखी है, लेकिन बात तो पक्की सड़क की है ना। दावे किए जा रहे हैं योजनाओं के तहत कि पक्की सड़क गांव गांव तक पहुंचाई जा रही है, तो यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाई है अभी तक? कहा शीघ्र वो भी बना देंगे ना, वो 1 कब तक किलोमीटर बना दूर। पाएंगे? अच्छा ये बताइए, अभी तक क्या कुछ प्रक्रिया कर लिया आपने बनाने के लिए सड़क को लेकर? आगे आवेदन दिए हैं आपने, या फिर आगे से फंड आ चुका है, आप ही धांधली कर रहे हैं, या फिर और कुछ वजह है? आपके पास फंड आ चुका है क्या सड़क को लेकर? हमने प्रस्ताव दे रखा मैडम, प्रस्ताव दे रखा। कितना जैसे समय हो स्वीकृति- चुका है प्रस्ताव दिए? आखिर ऐसे कौन से अधिकारी है जो नींद से जाग ही नहीं रहे हैं? हम अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे तो चर्चा कर ले कि किन लोगों को आवेदन दिया है, ताकि हम उनसे भी चर्चा कर पाए कि कहाँ समस्या आ रही है उन लोगों को सड़क बनाने में। आपने किन किन लोगों को आवेदन दिए हैं? मैडम प्रस्तावित कर रखा, जो जैसे आ जाएगी स्वीकृति करवा देंगे मैडम। नहीं तो आपने आवेदन दिया होगा ना, बिल्कुल स्वीकृति जैसे ही आएगी आप करिएगा, लेकिन एक बार पता चल पाए ना केसरीमल जी, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हो सकता है आप बिल्कुल जायज हैं, आप बिल्कुल सच हो, आगे के अधिकारी धांधली कर रहे हो, तो हमारा तो मकसद ये है कि ग्रामीणों तक पक्की सड़क पहुंचे। तो हम तो सभी लोगों से चर्चा करेंगे, पर पहले आपसे चर्चा करना जरूरी होगा ना कि आपने किन लोगों से शिकायत की है, या मांग की है, या आवेदन दिए हैं। मैडम हम तो ये भी चाहते हैं कि गांव के वालों की समस्या हल हो, सड़क बननी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। आप ग्रामीणों की समस्या के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन अब जवाब दीजिए ना आप, क्या आपने किन लोगों को आवेदन दिया है, ताकि हम उनसे भी जवाब तलब कर पाए ग्रामीणों की समस्याओं के थ्रू कि उनको ये समस्या है, इनका समाधान कब तक हो पाएगा, उनसे भी तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि हमें तो दिया ही नहीं है आवेदन, तो फिर हमारे पास जवाब होना चाहिए ना। आप जवाब दीजिए, किन किन लोगों को आवेदन आपने दिया है? ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके प्रेक्षित कर रखा, जैसे अपनी स्वीकृति आ जाएगी काम चालू करेंगे। अभी जैसे 1 किलोमीटर रोड बनाना अच्छा, तो ये संभव नहीं है बताइए मैडम। सड़क की प्रक्रिया क्या होती है आगे से? सड़क बनने को लेकर कहाँ आपको आवेदन देने रहते हैं, कहाँ से स्वीकृति होती है? पहले प्रक्रिया बता दीजिए, फिर हम और जान लेते हैं। बताइए। 1 किलोमीटर सीसी रोड बनाने के लिए तो फंड भी होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो आगे से तकनीकी स्वीकृति मिलती है उनके अपने को, उनके आधार पे अपन काम चालू करते हैं। तो अभी स्वीकृति नहीं मिली है? अभी नहीं मिली। आवेदन दिए हैं आपने? प्रस्तावित कर रखा मैडम। तो किन्हीं लोगों को तो आवेदन दिए होंगे ना आपने। वहां आगे से स्वीकृति मिल चुकी है, नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो क्या आपने आगे शिकायत की है, आपने आगे मांग उठाई है कि हमारी ग्राम पंचायत में सड़क नहीं बन रही है, इसको लेकर स्वीकृति दीजिए? किसी से तो बात की होगी ना आपने ऊपर वाले अधिकारियों से? हमारा तो प्रस्ताव जनपद के थ्रू जाता है मैडम। जनपद के थ्रू प्रस्ताव जाता है, तो प्रस्ताव कहाँ गया? प्रस्ताव जाने के बाद अगर देरी हो रही है तो क्या आप फिर से जवाब तलब नहीं करते हैं? उनसे पूछते नहीं है कि आखिर देरी कहाँ हो रही है? क्योंकि ग्रामीण सबसे पहले जिम्मेदार आप ही हैं, तो ग्रामीण सबसे पहले आप पर ही दबाव डालेंगे सड़क बनाने को लेकर। तो आपकी जवाबदारी ये होती है कि आप आगे दबाव डालिए और पूछिए उनसे कि आखिर क्यों देरी हो रही है। आपने पूछा आगे उन लोगों से प्रस्ताव पारित क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं पूछ के फिर बताऊं मैडम। किन लोगों से पूछ के बताएंगे? और आपने अभी तक पूछा क्यों नहीं? ये समस्या, मुझे नहीं लगता कि आप इतने गंभीर हैं। अगर गंभीर होते तो मुझे लगता है कि चर्चा में बैठने के आज नौबत नहीं आती, पक्की सड़क बन जाती। क्योंकि हम आपसे बस एक ही सवाल ले रहे हैं ना कि आखिर आपने आगे किन अधिकारियों से चर्चा की है, कौन प्रस्ताव पारित करेगा, क्या उनसे आपने जवाब तलब किया है? आप स्पष्ट जवाब दे दीजिए। अगर आपकी गलती नहीं होगी हम आगे चर्चाएं करेंगे, हम आगे उनसे पूछेंगे कहाँ समस्या बन रही है। ठीक है मैडम, मैं आगे वरिष्ठ कार्यालय से पूछ के फिर बता दूं। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि स्पष्ट आप जवाब दे पा रहे हैं, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप स्पष्ट जवाब दे पाएंगे। अगर इतनी स्पष्टता, इतनी गंभीरता आप में होती तो पक्की सड़क बन जाती। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हम तक जानकारी पहुंचाई। हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए। हरीश, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर है ये गांव, और इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। और हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हरीश, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका IND24 में। अनिल जी, आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है बहन जी। जी अनिल जी, देखिए ये मामला है नीमच के अंतर्गत, नीमच जिले के अंतर्गत एक गांव आता है चक ब्लॉक, सुठौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है ये गांव चक ब्लॉक। यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सड़कों के दावे किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही है। जल जीवन मिशन योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ अभी तक लोगों के यहाँ न नल लगे हैं, न जल पहुंच रहा है, शमशान घाट तक की व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे? जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन लोगों ने जो पाइपलाइन डाली है, इन्होंने पूरे
नीमच जिले के अंदर खोद डाला है, लेकिन इन्होंने उसको बराबर नहीं करा, लेवल नहीं करा, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। और जो सुठोली ग्राम पंचायत की जो बात है, इसकी लोग पगडंडी पे चलने पे मजबूर हैं। तो हम ग्राम पंचायत को मजबूर करेंगे, हमारे लोगों से कहेंगे, हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है कि वहाँ जाके आंदोलन करे और जनता को साथ में लेके जनपद पंचायत में जाके इस समस्या को हल कराए। लेकिन अभी तक कितने आंदोलन किए गए अनिल जी? आप तो विपक्ष में है, भूमिका कहीं ना कहीं रहती है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाए। फिलहाल तो ये है कि जनता काफी परेशान है, वहां के लोग कब से शिकायतें किए जा रहे हैं। लेकिन बाकी अधिकारियों का तो छोड़ो, यहाँ तो सचिव ग्राम पंचायत के वो ही गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे हमने जब चर्चा की तो स्पष्टता तो उनको ही नहीं हो पा रही है कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है और समाधान कैसे होगा। हमारे पास ना तो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पास कोई शिकायत आई है, न जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पास कोई शिकायत आई है। अगर ऐसी कोई शिकायत आती, हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और जाके उस व्यक्ति से बात करते हैं, उस अधिकारी से बात करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन ग्रामीणों की जो समस्या है वो तो हमने आप तक पहुंचाई दी है। तो अब आपकी ओर से क्या कुछ कीजिएगा आप, क्योंकि समस्याएं तो काफी बनी हुई हैं और जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष में है और विपक्ष सक्रिय आप कहीं ना कहीं भूमिका निभाएंगे तो ये ठीक बात होगी, क्योंकि ग्रामीणों की समस्याएं हैं। नहीं, बिल्कुल हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और मैं खुद जाऊंगा वहां पे। चलिए ठीक है, फिलहाल आपने आश्वासन दिया है तो खैर निश्चित ही, और हमें उम्मीद है कि आप भी ग्रामीणों की समस्याओं के साथ उनके समाधान के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, देखिए सड़क को लेकर तो जिस तरह से चर्चा हुई, और सबसे पहले मैं जिक्र यही करूंगी कि बाकी अधिकारियों से क्या उम्मीदें करें जब सचिव ही गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है उनका कि उन्होंने आगे किन लोगों से शिकायतें की है या समस्या के समाधान में रुकावट कहाँ आ रही है, वही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद में 78 वर्ष हो गए हैं, अभी तक इन गांवों में रोड नहीं बन पाए हैं, पानी की व्यवस्था नहीं दे पाए हैं, शमशान नहीं है। उसके बाद ये पंचायत में बैठकर किस तरह प्रस्ताव बनाते हैं, किसे प्रस्ताव को फॉरवर्ड करते हैं और कैसे उनकी राशि आती है। क्या समस्या है हरीश गाँव में ये? क्योंकि अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन तो यहाँ पर फेल होता हुआ पूरी तरह से नजर आ रहा है, सड़क नहीं है। शमशान को लेकर क्या समस्या है? बिल्कुल, शमशान जाने के लिए भी वहाँ पर कच्चा रास्ता है, वहाँ पर शमशान घाट का टीन शेड बना हुआ नहीं है, खुले में दाह संस्कार करना पड़ता है। और यदि बारिश का मौसम होता है तो करीबन 2 से 4 घंटे को रुकना पड़ता है, क्योंकि टीन शेड नहीं होने के कारण दाह संस्कार नहीं हो पाता। इसलिए इन लोगों ने कई बार समस्या को शासन को भी अवगत कराया, कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में भी शिकायत करी। और समय समय पे जब ये पंचायती चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, जब ये चुनाव बहिष्कार करने की भी बात करते हैं और जब यहाँ अधिकारी पहुंचते हैं, इनको आश्वासन देते हैं कि भाई अब की बार आप वोटिंग कर दें, उसके बाद समस्या हल किया जाएगा, पर ये हर बार ठगा हुआ महसूस करते हैं, वोट दे देते हैं, उसके बाद इनको समस्या हल नहीं हो पाता। इनने पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी इनने इसका चुनाव का बहिष्कार किया था। उसके बाद यहाँ SDM वगैरह अधिकारी सारे पहुंचे थे, सरपंच वगैरह पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन लिया था, पर उसके बाद भी समस्या हल नहीं हो पाया। और आज भी यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, रोड नहीं है, शमशान नहीं है, बाकी सुविधा की तो बात आप छोड़ ही दें। निश्चित ही हरीश, कि अगर दाह संस्कार करने में अगर समस्याएं आ रही है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी उन अधिकारियों के लिए जो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हरीश, ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण काफी समय से मांग तो कर रहे हैं, लेकिन किन लोगों से शिकायत की गई है? शिकायत के बाद कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचा भी है निरीक्षण के लिए? बिल्कुल, इसकी शिकायत अभी पिछली जनसुनवाई में भी हुई थी। उसके बाद PWD के अधिकारी वहाँ पहुंचे थे, रोड देखने जरूर गए थे, पर अब देखने वाली बात होगी वो रोड कब बनता है। पर लोग वहाँ, अब तो समस्या ये हो गई है पूरे गांव में युवाओं की शादियां नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ बेटी देना पसंद कब करेगा जब आदमी वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, तो उनको बेटियां नहीं मिल पा रही। इस कारण वो गाँववासी इतने परेशान है कि अब गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, किन किन लोगों से शिकायत की गई है हरीश इस मामले में, और शिकायत के बाद क्या कोई आश्वासन दिया गया है इस मामले में? क्योंकि समस्याएं एक नहीं है, अगर सड़क तो सबसे मुख्य समस्या यहाँ पर है ही से, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए जल जीवन मिशन योजना जिसको लेकर दावे किए जाते हैं, 2019 में शुरू हुई थी योजना, 24 तक का लक्ष्य था, मार्च 2024 में हर घर में नल के जरिए जल पहुंचेगा, लेकिन अब जो समय देखा जाए 1 साल लेट हो चुका है लक्ष्य को भी, लेकिन फिलहाल तो यहाँ ना नल नजर आ रहा है ना जल नजर आ रहा है। स्थिति ये हो चुकी है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात मैं फिर से यही कहूंगी कि आखिर अधिकारी ऐसी समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं देते? दाह संस्कार करने में भी समस्याएं आ रही है। बिल्कुल, जल जीवन मिशन के तहत तो अभी नीमच जिले में अभी कहीं भी पानी नहीं पहुंच पाया।
पूर्व की जो पेयजल की व्यवस्था थी वही सुचारू रूप से चालू है। परंतु जल जीवन मिशन के तहत जो जिले में पाइपलाइनें डाली गई है वो भी घटिया डाली गई है, इसलिए अभी तक कहीं पानी नहीं पहुंच तमाम पाया। समस्याएं हरीश और ग्रामीण से सुन लेते हैं क्या समस्या। हमारे साथ शंभूलाल जी जुड़ चुके हैं उसी गांव से। शंभूलाल जी, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव में? समस्याएं काफी सुनाई दे रही है, सड़क की समस्या हो रही है, जल जीवन मिशन नहीं मिल पा रहा, क्या हो रहा है पूरा देखा जाए तो? स्पष्टीकरण में जानना चाहूंगी क्या समस्याएं हो रही है गाँव में? उसमें पानी की बड़ी परेशानी आती है रोड में। हेलो, शमशान को लेकर क्या समस्या है आपके? ये भी कहा जा रहा है कि शमशान को जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, क्या समस्याएं हैं? परेशानी है, बारिश की टाइम में बहुत परेशानी आती है शमशान, तो लास्ट को वहाँ पर घंटा घंटा 2-2 घंटा तक लेके खड़ा रहना पड़ता है। तो शिकायतें किन किन लोगों से की गई है इस मामले को लेकर? कोई ऐसा नहीं हो। सचिव का क्या कुछ कहना है? क्योंकि हमारे साथ फिलहाल जुड़े तो हमें तो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आया। आपने सबसे पहले शिकायत सरपंच और सचिव से की होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्यों सुविधाएं नहीं मिल पा रही है गाँव में? उन्होंने को बोला तो वो बोल रहे थे कि हम बना देंगे, हमारा सर्वे हो गया, काम चालू कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और इस साल से 2 साल हो गए हमारे, वो गुमराह कर रहे हैं सभी। ये तो रोड की बोलते हैं, कहीं पे गुहार लगाते हैं तो वो भी बोलते हैं भाई कि आपके हम रोड बना देंगे, रोड नहीं बन पा रहा है। आश्वासन नहीं बल्कि गुमराह किया जा रहा है आपको समस्या के समाधान के नाम पर सचिव द्वारा, देखा जाए तो। लेकिन क्या आगे इनकी शिकायत नहीं की गई है? क्योंकि सचिव ही जब बात नहीं सुन रहे, सरपंच बात नहीं सुन रहे, तो क्या आगे और अधिकारियों से आपने बात की, या फिर जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, विधायक, इन लोगों से बात की समस्या को लेकर? विधायक से भी हमने शिकायत की, उन्होंने हमारे वहाँ पे गांव में बुलाया, उनको स्वागत किया। इसके बाद में भी हमारा कोई शिकायत का समाधान नहीं निकला। कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद वोट लेने के लिए ही जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, बाकी समस्याओं के नाम पर वो भी भागते हुए निश्चित ही नजर आ रहे हैं फिलहाल तो। चलिए, फिलहाल शुक्रिया शंभूलाल जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी तमाम हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 78 साल बाद भी पगडंडी की राह पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ पगडंडी की राह, जल जीवन मिशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह कि इंसान का दाह संस्कार तक ठीक से नहीं हो पा रहा है। और इतनी समस्याओं के बाद भी चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, आंख मूंदे बैठे हुए हैं, सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब देखने वाली बात होगी कि समस्या को लेकर चर्चा तो हमने भी की है, लेकिन क्या अधिकारी अब नींद से जागेंगे? तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।